हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेलो अल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन के बेस पे सम क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन होने से अल्काइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो रूम टेम्परेचर में भी HCl के साथ रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड बना देगा। तो हमारा आंसर है टर्सरी अल्कोहल। तो आपको जो चार ऑप्शन गिवन है उनमें से टर्सरी अल्कोहल कौन है वो देखना है, वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर वन कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर तीन कार्बन के साथ अटैच है तो ये टर्सरी अल्कोहल है। हमारा आंसर है टर्सरी अल्कोहल, मतलब आंसर हो गया डी। एक और क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी, तो HX के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी इस तरह है, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। ये हमारा आंसर है। तो हमको ये देखना है कि ये जो ऑप्शन आपको गिवन है उनमें से टर्सरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है और प्राइमरी अल्कोहल कौन है। यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो अनदर वन कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और यहाँ पे OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर तीन कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्सरी अल्कोहल है। देखो टर्सरी अल्कोहल कौन है, थर्ड। सेकेंडरी कौन है, सेकंड। और प्राइमरी अल्कोहल कौन है, फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिएक्टिविटी में ए होगा। ऐसा ऑप्शन में कोई गिवन है थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये रहा, तो हमारा आंसर आएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन में ए क्या है, NCERT एग्जाम्पलर में पूछा गया है। तो देखो ए, इसकी रिएक्शन करना है HCl के साथ, ओके। तो ए अल्कीन है, अल्कीन की HCl के साथ रिएक्शन करना है तो एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे देखो ये असिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डिफरेंट है, तो मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। चलो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन में नहीं करता हूं, यहां पे रख देता हूं। तो CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब HCl इसमें ऐड होगा तो अनसिमेट्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल नेगेटिव आयन है वो कहां पे अटैच होगा, कम नंबर वाले कार्बन, जो कार्बन के इथेनिक कार्बन के पास कम नंबर में ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो एक है और यहाँ पे दे तो एक यहाँ पे ऐड होगा Cl और यहाँ पे ऐड होगा H, तो CH2 से क्या हो जाएगा CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। तो ये है। तो चार ऑप्शन में एक कौन है वो ऐसा, तो देखो ऑप्शन सी CH2 CHCl CH2। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विथ। चलो अल्कोहल में से अल्काइल हाइड बनेगा इनमें से किसके साथ रिएक्शन करने से,
चलो HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करने से अल्काइल हाइड बनेगा, हाँ। अल्कोहल की HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करने से अल्काइल हाइड बनता है। रेड फास्फोरस और Br2 के साथ रिएक्शन करने से अल्काइल हाइड बनता है, हाँ। H2SO4 प्लस Ki के साथ रिएक्शन करके नहीं बनेगा, क्योंकि H2SO4 है ना, वो I- का ऑक्सीडेशन कर देगा और I2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर आएगा A और B बोथ, मतलब आंसर होगा हमारा D, बोथ A एंड B। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। ए रिएक्शन में ए क्या होगा? तो अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन है। तो देखो अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, तो OH रिमूव हो जाएगा और इन प्लेस ऑफ OH क्या बन जाएगा? RCl। एक H Cl के साथ अटैच होके बना देगा HCl प्लस रिमेनिंग कौन है? एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 Cl, POCl3। तो हमारा आंसर ए क्या है? तो ए है HCl प्लस POCl3, मतलब हमारा आंसर है ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच reagent will you use for the following reaction? ये रिएक्शन करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में? तो रिएक्शन कौन सी है? देखो ये है अल्केन ब्यूटेन में से 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इनमें से 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना है, मतलब एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद आ गया ना? तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो क्या करेंगे? Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करेंगे। डार्क में तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, डार्क वाला तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये आएगा आंसर ए Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा गया। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है? तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 रिएक्शन है, एक फिंकलस्टेन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। तो देखो हेलो अल्केन की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो यहां पे एक्सचेंज होती है, X के बदले में I आएगा, I के बदले में X। तो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, ये फिंकलस्टेन रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन। तो ये सही है। क्या ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है? नहीं, ये अल्किन की HS के साथ एडिशन रिएक्शन है, तो ये नहीं है। ये अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन है, इन प्लेस ऑफ OH क्या जाएगा? X, तो ये भी नहीं है। यहां पे देखो टॉलिंग की X2 के साथ Fe के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में डार्कनेस में हम ये रिएक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सा है? 7th। चलो 8 देखो, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स कौन सी बनेगी? ये 4 में से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का केस है। देखो द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन, तो ये रहा टॉल्यूइन विथ क्लोरीन, क्लोरीन कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्कनेस में रिएक्शन। तो यहाँ पे एपिक कैटालिस्ट है ना, वो लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा, वो यहां से Cl2 रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, Cl2 प्लस Cl माइनस। तो Cl प्लस यहां पे आएगा टॉल्यूइन में। तो टॉल्यूइन में जो CH3 है ना, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है,
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Cl प्लस को क्या बोलेगा, एक बार ऑर्थो पे जा और एक बार पैरा पे जा। तो Cl एक वन टाइम ऑर्थो पे जाएगा और वन टाइम्स पैरा पे, तो क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो देखो ऑप्शन बी ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ऑप्शन सी पैराक्लोरोटोल्यूइन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी मिक्सचर ऑफ बी प्लस सी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। इन क्वेश्चन 8 द रिएक्शन इज, क्वेश्चन 8 जो हमने रिएक्शन लिखी ना, ये रिएक्शन कौन सी है, तो मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए क्या इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, नहीं, तो गलत। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, नहीं, फ्री रेडिकल रिएक्शन ये नहीं है, फ्री रेडिकल रिएक्शन तो ये थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नहीं। तो क्वेश्चन 8 कौन सी रिएक्शन है, मतलब वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर में किया जाता है, तो ये रिएक्शन में बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। CuO2Cl2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये बनता है। तो Y क्या है, तो देखो एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ना, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से N2 गैस इवॉल्व हो गया और Cl ये रिंग पे आ जाएगा, Cl ये रिंग पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो हमारा आंसर होगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन है ना वो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ना वो सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। अब देखो ये रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A and B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन करने से ये है 1 2 3 4 5 पेंटुइन। ये पेंटुइन की HCl के साथ रिएक्शन करने से A and B प्रोडक्ट मिलेगी। कौन कौन सी है, A और B। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH CH CH3, दो बार लिख देता हूं, CH3 CH2 CH CH CH3। अब देखो उसकी HCl के साथ एडिशन रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, HCl इसमें ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, H। तो यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं, मुझको यहाँ पे Cl ऐड करना है, यहाँ पे H ऐड करना है। तो ये कौन सी प्रोडक्ट बन गई, Cl पे कम से कम नंबर आई तरह लॉन्गेस्ट चेन, तो 2 क्लोरोपेंटेन, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 3 क्लोरोपेंटेन। तो हमारे आंसर है 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन। तो देखो यदि आपको रिएक्शन अच्छी तरह पता है, रिएक्शन याद है, तभी इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी इतने क्वेश्चन लिख दो, बाद में हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छी तरह प्रिपरेशन पढ़ लो एक बार, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं।